हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जो आज कक्षा 10वीं विषय गणित का मॉडल प्रश्न पत्र ए देखते हैं। इसमें आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कुल 15 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा बच्चों। मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 10 क्वेश्चन रहेगा और फिल इन द ब्लैंक का 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। बिंदु -5 -2 किस चतुर्थांश में होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपको पता होगा ये अपना 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। जो पहला चतुर्थांश होता है बच्चों, है ना, ये हमेशा ये एक्स एक्सिस होता है, पता होगा, और ये वाई एक्सिस होता है। चलिए इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों जो पहला चतुर्थांश होता है वो हमेशा दोनों पॉजिटिव होता है। ठीक है, दूसरा चतुर्थांश क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है ना। पहले एक्स एक्सिस को लिया जाता है, पहले एक्स का मान लिया जाता है, फिर वाई का मान लिया जाता है। अब यहाँ पर पहले एक्स का मान होगा बच्चों, तो एक्स क्या है, ऋणात्मक में। इस साइड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस साइड हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है वाई एक्सिस का। नीचे साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेकंड चतुर्थांश होता है वो माइनस प्लस होता है। थर्ड चतुर्थांश क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस, मतलब जो एक्स और वाई का मान जो होगा वो माइनस माइनस होगा। चतुर्थ चतुर्थांश क्या होगा बच्चों, एक्स प्लस में है और वाई माइनस में है, तो प्लस माइनस होता है। हमेशा एक्स को पहले लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमें प्रश्न में दिया गया है बिंदु -5 -2, मतलब दोनों ऋणात्मक में है। तो दोनों ऋणात्मक में है, मतलब ये कौन से चतुर्थांश में होगा, ये तीसरा चतुर्थांश में होगा। ठीक है, कौन से चतुर्थांश में होगा बच्चों, तीसरा चतुर्थांश में होगा। ठीक है, दोनों ऋणात्मक में इसलिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि साइन फाई बराबर 1/2 हो तो फाई का मान क्या होगा। देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले वो जो त्रिकोणमिति जो टेबल है वो आपको याद होना चाहिए। मैंने एक याद करने का ट्रिक भी बताया है। ठीक है, वीडियो प्लेलिस्ट में है बच्चों, उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें बच्चों साइन जो 30 का मान होता है, साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। क्लियर है। तो पूछ रहा है कि बच्चों साइन फाइव इक्वल टू 1/2 का, वो तो फाइव का मान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा आंतरिक कोण होता है। बच्चों ध्यान से देखिए, हमने इस क्लास में इसको डिस्कस किए थे। ये बच्चों वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, वो मान लेते हैं। ठीक है, और ये आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं बच्चों, व्यास बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों ए और बी क्या है, व्यास है। ठीक है, अब बोल रहे कि वृत्त की परिधि पर, ये सब क्या बच्चों, इसको चार परिधि मतलब चारों ओर, तो वृत्त के जो चारों ओर का भाग है बच्चों उसको परिधि बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर, कहीं पर बिंदु ले लेते हैं बच्चों, मान लो यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, बिंदु पर व्यास द्वारा आंतरिक कोण, अब इस व्यास के द्वारा आंतरिक कोण होगा वो कितने अंश का होगा पूछ रहे हैं। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जो व्यास द्वारा आंतरिक कोण वृत्त के परिधि पर आंतरिक कोण है ना, व्यास द्वारा वृत्त के परिधि पर आंतरिक कोण हमेशा 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है बच्चों, 90 अंश का होता है। ठीक है, मतलब समकोण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन में अगर अभी 90 डिग्री दिया है, कई बार क्या लिखा रहेगा, समकोण दे दिया रहेगा शब्दों में। ठीक, तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वित्तीय वर्ष की अवधि होती है, हमेशा आपको पता है बच्चों कि वित्तीय वर्ष जो शुरुआत होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, और 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, जैसे अभी मार्च 31 मार्च आएगा बच्चों, वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया। जैसे अभी वित्तीय वर्ष क्या चल रहे हैं, 2025-26 चल रहे हैं। ठीक है, वित्तीय वर्ष जैसे ही 1 अप्रैल आ जाएगा, फिर 2026-27 चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो ये वित्तीय वर्ष जो शुरुआत होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, मतलब आ। ठीक है, सरल रेखा x इक्वल टू 5x+3 की ढाल होगी। जो x लिखे बच्चों, x से मिस प्रिंट है, ये y होना चाहिए। ठीक है, ये y इक्वल टू mx+c होता है।
ठीक है। और यहाँ पर दिया बच्चों y इक्वल टू 5x प्लस 3 दिया है। अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों x का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 5 m है, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है बच्चों, 5 है। मतलब m इक्वल टू क्या है बच्चों, यहाँ पर 5 है। ठीक है। और यहाँ पर c इक्वल टू क्या है बच्चों, 3 है। तो जो बच्चों m जो होता है ना, वही प्रवणता होता है, जो ढाल होता है। ठीक है ना। और जो c जो होता है बच्चों, अंतःखंड होता है। तो हमें पूछा गया है कि ढाल क्या होगा, ढाल मतलब प्रवणता क्या होगा। ठीक है। तो ढाल कितना हो जाएगा बच्चों, 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, 2x प्लस 5 एवं 3x माइनस 2 का योग होगा। नॉर्मल एडिशन का क्वेश्चन है बच्चों, दोनों को जोड़ देना है, 2x प्लस 5 एंड 3x माइनस 2, दोनों को जोड़ देना है बच्चों। तो कितना हो जाएगा, 5 में माइनस 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना। तो माइनस 5 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है। और 2x प्लस 3x करेंगे कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, मतलब 5x प्लस 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन सा समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है, कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है पूछ रहे हैं। तो वर्ग समीकरण पहचानने का क्या तरीका है बच्चों, कभी भी जो x का जो घात होगा, है ना, वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है। 1/2 नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता, मतलब घात जो होगा, जो x की जो घात होगा वो ना तो ऋणात्मक होगा ना तो 1/2 होगा। ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए फिर, हमेशा जो x की जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। x की घात, x की घात क्या होना चाहिए बच्चों, पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना, तब जाके वो क्या होगा, वो दिए गए समीकरण वर्ग समीकरण होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर एक में जो बच्चों x इसको सॉल्व करेंगे, है ना, ऑप्शन नंबर एक को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हम सीधे गुना करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x हो जाएगा। तो कायदे से देखेंगे तो यहाँ पर तो x का जो घात होगा वो सभी पूर्ण संख्या में है। ठीक है। यहाँ पर बा में देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर x की घात क्या है, रूट में है, और रूट का मतलब ही क्या होता है बच्चों, रूट x है, मतलब यहाँ पर होता है x की घात 1/2। ठीक है ना। तो 1/2 हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, है ना। तो ये ऐसे में क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योगफल मतलब बच्चों अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस b/a होता है। अगर गुणनफल बोलेगा बच्चों तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, c/a होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर बच्चों इसको हम जो है, जब ax² प्लस bx प्लस c से इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 8 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है। और c का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। तो फॉर्मूला हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो माइनस बी, तो माइनस बी मतलब हो जाएगा बच्चों, बी का वैल्यू कितना है, ऑलरेडी माइनस में है पहले से, फॉर्मूला में पहले से माइनस में है, और उसका जो जो वैल्यू दिया है बी का मान, वो भी माइनस में दिया है, तो माइनस का 8। ठीक है। ए का मान कितना दिया है बच्चों, ए का मान है 1। ठीक है। माइनस और माइनस, माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 8। और 1 डिवाइड में है, तो 1 डिवाइड में रहने से कोई मतलब ही नहीं है, तो 8 का 8 ही होगा इसका आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। योगफल ज्ञात करने बोला गया है। ठीक है। योगफल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान लो बच्चों ये वृत्त है। ठीक है। अब इस वृत्त के बाह्य बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर एक बिंदु है पी। अब इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बच्चों, तो 1 और ये 2, है ना, सॉरी ये, ठीक है, 2। तो स्पर्श से सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। फिर अगर ऐसे करने से फिर ये दोनों छेदक रेखा बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बाई द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि बेलन की त्रिज्या को आधी की जाए तो उसकी ऊंचाई दोगुनी कर दिया जाए तो नए बेलन का आयतन क्या होगा।
बच्चों सबसे पहले आपको बेलन के आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। तो बेलन का जो आयतन है बच्चों, ठीक है, बेलन का आयतन, तो बेलन का जो आयतन का सूत्र है वो क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच है। क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि उसकी बेलन की त्रिज्या को आधी कर दिया जा रहा है, मतलब त्रिज्या को क्या करना है बच्चों, आधी करना है। ठीक है, त्रिज्या को क्या करना है, आधी करना है। जैसे कि पाई है, आर, आर मतलब कितना जाएगा बच्चों, आर बाई 2 कर देना है का वर्ग। ठीक है, और एच को क्या करना है, दुगुना करना है ना, मतलब 2 एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास पाई आर का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गुणित 2 एच है, 2 से 2 दूनी 4 कट गया। अब देखोगे ध्यान से बच्चों, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर एच बच रहा है। मतलब जो पाई आर स्क्वायर एच तो होता ही है बेलन का आयतन का सूत्र, लेकिन इसमें बट्टे में क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया, मतलब आधी होती है ना। मतलब यदि बेलन की त्रिज्या को आधी की जाए तो उसकी ऊंचाई का दुगुना कर दिया जाए तो बेलन का आयतन हमेशा आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप कि समझ में होगा बच्चों। चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जो खाली स्थान वाला पार्ट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है जिसे पैन नंबर कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, पी से होता है परमानेंट, ए से होता है अकाउंट, एन से होता है नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम होता है बच्चों, है ना। हमेशा जो विषम संख्या का वर्ग जो है विषम होता है। जैसे कि मैं बोल दिया तीन, तीन क्या है, विषम संख्या है। तीन का अगर मैं वर्ग करूंगा तो बच्चों कितना आएगा उत्तर, 9 आएगा। अगर मैं 9 का वर्ग कर देता हूँ बच्चों, 9 भी विषम संख्या है, तो 9 का विषम वर्ग करूंगा तो 9 नहीं 81 होगा, उत्तर जो है 81 आया। तो इसलिए वो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम संख्या होता है। क्लियर बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहे हैं, 1090 - 5 का मान होगा, होता है, खाली स्थान होता है। तो 1090 - थीटा हमने पढ़े थे बच्चों, 1090 - थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा की जगह यहाँ पर 5 है 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है बच्चों। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, मूलधन कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ठीक है, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। आई होप कि बच्चों ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम सभी इस मॉडल पेपर का 1 बाय 1 सभी पार्ट को डिस्कस करेंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाले क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,